अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी बेहतर हैं, सही हैं। तो गाइस, आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारा हाथ में बहुत ज़्यादा लगी है तो हाथ भी सही हो जाए। और गाइस, बस कोई नहीं, शैतान पीछे जब वो हाथ धो के पड़ जाता है ना तो वो अपनी ज़िद पूरी करता है, लेकिन ज़िद में नाकाम भी हो जाता है। कोई नहीं, शुक्र है मेरे खुदा का कि मैं सही सलामत हूँ और आप लोगों के सामने हूँ और अल्लाह की रहमत मेरे साथ है। बस मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे मौला मेरे रब्बुल आलमीन मेरी हिफाजत करता है और गाइस मेरे बच्चों की भी हिफाजत की है। जैसे कि मैं गिरी हूँ, अल्लाह का ही रहमो करम है कि मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। शुक्र करती हूँ उस खुदा का, जितना भी शुक्र करूँगी मेरे लिए कम ही कम है कि मेरे मौला ने मेरे बच्चे को मुझे सही सलामत रखा, कुछ नहीं होने दिया। और गाइस, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है तो पब्लिक उसको मारने पीटने लगती है और वो इंसान खुद भी उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है जिसके लगती है। और ऐसे मेरे साथ हुआ, यानी कि जो अंकल थे रक्शा चलाने वाले, वो बहुत बुज़ुर्ग थे और यानी कि कंडीशन देख के बेचारों को लग भी रहा था कि वो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है उनको। तो गाइस, मतलब कि पब्लिक ने उनको उल्टा सीधा बोलना चाहा, बोल भी रहे थे तो मैंने सबको मना किया कि नहीं, अंकल को कोई भी गलत ना कहो। कोई भी इंसान नहीं चाहता किसी को मारना या किसी को तकलीफ़ देना या किसी को अपनी गाड़ी से गिराना, कोई भी नहीं चाहता है। कहते ना कि शैतान जब हाजिर होता है तो वो कुछ ना कुछ कर ही देता है, तो ये सब शैतान करता है और कोई नहीं करना चाहता इस चीज़ को। तो मैंने उनको किसी से कुछ भी नहीं कहने दिया, मैंने उनको, और फिर वो मेरे को देख के कह भी रहे कि मेरी बेटी के लग गई, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बेटी मैं तेरी दवाई कराऊँ, चल डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। मैंने कहा अंकल नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई नहीं, ये मेरे नसीब में थी लिखी हुई ये चीज़, तो ये मेरे साथ होनी थी और हो गई है। आप इस चीज़ की टेंशन न ले कि आपने मेरे साथ ही ऐसा किया, ये मैं आपकी गाड़ी से गिरी, मुझे इस चीज़ को नहीं बोलना है और ना ही कहना है अंकल। मैंने उनको बहुत समझाया, अंकल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, मैंने उनको बहुत समझाया अंकल आप टेंशन ना लें। यानी कि जबकि मैं दर्द में कर रहा रही थी और बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मेरा पैर वैर पूरा छिला हुआ है, लेकिन मैंने अंकल को मना किया। फिर अंकल मुझे एक जगह डॉक्टर के पास लेके भी गए तो वहाँ पे वो हड्डी वाले डॉक्टर मिले नहीं। फिर मैंने कहा अंकल मुझे नहीं, मुझे दूसरे बस में छोड़ दीजिए, मैं बस से चली जाऊँगी। फिर अंकल ने बस स्टॉप पे छोड़ा हमें। फिर मैंने उनको किराए के पैसे दे रही थी तो अंकल कहने लगे कि बेटा आपके बहुत ज़्यादा मेरी वजह से लगी है, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मैंने अंकल से कहा अंकल ये आपके पैसे बनते हैं और मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊँगी, क्यों मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मुझे आपके पैसे भी नहीं रखने हैं अंकल, ये आपके हैं, आपकी मेहनत के हैं, आप अपने पैसे लीजिए। मैंने अंकल को किराया दिया। अंकल एकदम से इमोशनल होकर कहने लगे बेटा मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, ये आपके बनते हैं, आप अपने पैसे लीजिए और ये आपके हैं, हमें आपके हक नहीं रखना। कोई नहीं, ये मेरी किस्मत में थी ये लिखी हुई कि मेरे लगनी है तो मेरे लगी। बस मैंने अंकल को बोला। फिर अंकल मुझे बस स्टॉप पे छोड़ के बिठाल के फिर वो अंकल चले गए। तो गाइस आप ये बताइए कि मैंने अंकल के साथ अच्छा किया या गलत किया, आप ज़रूर बताना। क्योंकि किसी को एकदम से गाली नहीं देते, किसी को मारते नहीं, पब्लिक एकदम से मारना शुरू कर देती है। पहले उनको पकड़ लो, हम ये नहीं कह रहे उनको नहीं रोको, उनको रोको, फिर उनसे पूछो और जिसके लगी है, जिसको दर्द हुआ है, उससे भी मालूम करो कि वो क्या चाहता है, इनके साथ गलत कराना चाहता है या चाहती है, जैसा भी है। तो ऐसे एकदम से किसी को मारना नहीं चाहिए, ना किसी को गाली देनी चाहिए
और मेरा दिल इतना दुख रहा था कि कोई नहीं, वो गरीब अंकल थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, यानी कि उनकी कमाने की भी हालत नहीं है। बस मैंने अंकल को इतना कहा कि अंकल आप रक्शा चलाओ बिल्कुल धीरे से, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाओ क्योंकि आप भी बुज़ुर्ग हैं। बस मैंने इतना अंकल से कहा। तो गाइस आप ज़रूर बताइए कि मैंने अंकल के साथ अच्छा किया या गलत किया, क्योंकि मेरे जो दिल में आया, जो मुझे बेहतर लगा, जो मेरा जैसा मेरा दिल है मैंने वैसा उनको कहा, और मैंने कुछ ऐसा नहीं करा। तो बस मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं किसी को एकदम से गलत बोलना चाहता है, ना किसी को गलत कहना चाहता है, पता नहीं क्यों। तो गाइस आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि मैंने अंकल के साथ सही किया या गलत। अल्लाह हाफिज़।